Hello dear students, welcome back to Knowledge House. In this video we will start our new chapter that is Fourier transform. उसके हम कॉन्सेप्ट करेंगे एंड कल हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास कुछ फॉर्मूले जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी आएंगी जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। उसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो वो क्या होता है, लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी। तो इससे पहले देखिए ये फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है, हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। हम उनको रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर आपका वो चैप्टर क्लियर है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। देखिए एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइन फॉर टी। टी के लिए हमने कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ टी, तो उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के लिए हम किससे डिनोट करेंगे उसको। देखिए उसमें हमने डिनोट किया था एल एफ ऑफ टी से, मतलब एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम निकाल रहे हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एफ ऑफ टी का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी। एंड उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, उससे हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए लेकिन जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन था उसको हम कैसे लिखते थे, देखिए एफ ऑफ एफ टी वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। लेकिन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी है। यहाँ पे ए की पावर माइनस एस टी है, एंड यहाँ पे ई की पावर माइनस आइटा एस टी है, एंड यहाँ पे ए की पावर माइनस एस टी है। नेक्स्ट आता है एज दिस इंटीग्रल इज ए फंक्शन ऑफ एस। ये एस का फंक्शन है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एस बार से। एफ एस बार ये हमारे पास एज इट इज, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि एस का फंक्शन है, तो हम इसको फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एस बार से। अब उसका इनवर्स फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए इनवर्स फॉर्मूला लैपलेस इनवर्स में कैसे होता था, देखिए लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ एस। तो एफ ऑफ टी का अगर लैपलेस इनवर्स निकालें तो देखिए दोनों तरफ ऐसे कर सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ टी के हमारे पास क्या बच गया, लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, यही हमारे पास। एंड फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में हम इनवर्स फॉर्मूला निकालें इसका, देखिए ये है हमारे पास। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ टी से। एफ है यहाँ पे, एफ इनवर्स हो जाएगा ऑफ एफ ऑफ एस, तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ एस बार। यहाँ पे है e की पावर माइनस एस टी, यहाँ पे होगा e की पावर आइटा एस टी, यहाँ पे डी टी है, यहाँ पे डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखिए एफ एस एंड एफ ऑफ टी, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करके। अब आता है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हमें देखने ये जो एस है ये डिनोट करता है साइन को। वैसे तो हमारे पास फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ एस, लेकिन अब हमें निकालना है साइन, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा साइन रख लेंगे एस। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। वहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, ई की पावर माइनस आई टी आईटा एस टी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एस टी। सिमिलरली इसका इनवर्स फॉर्मूला, वहाँ पे भी बस कोफिशिएंट आ जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस बार। साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालें हम, यहाँ पे साइन एस टी डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है फ्यूरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस बार
लेकिन हम निकाल रहे हैं कोसाइन, तो ये सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म को। उस वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी। साइन ट्रांसफॉर्मेशन था तो साइन एस टी, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो कोस एस टी। अगर आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन को भी याद कर लोगे तो आपको बस अपने आप याद आ जाएगा कि ये कोसाइन है तो यहाँ पे कोस आ जाएगा। नेक्स्ट है इनवर्स फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एफ ऑफ टी इनवर्स निकालना है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स एफ सी एस बार, तो वो क्या हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कोस एस टी डी एस। अब आती है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास, अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एफ एक्स प्लस जी एक्स का, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स का अलग से निकाल लेंगे प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स। उसी तरह देखिए फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है C1 एफ एक्स प्लस C2 जी एक्स, यहाँ पे C1 C2 कोफिशिएंट हैं तो उनका हम अलग अलग निकाल सकते हैं। C1 कांस्टेंट है तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। अगर हम साइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो भी यही हो जाएगा, एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एफ एस बार, तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, अगर हम यहाँ पे इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1/a एफ बार एस बाई ए, मतलब 1/a से डिवाइड हो जाएगा एंड एस भी ए से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप रिलेट कीजिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी। अगर हम देखिए एल एफ ऑफ टी क्या होता है एफ ऑफ एस, लेकिन अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा 1/a बार एंड s भी a से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली हमने भी ऐसे ही किया है, इसको a से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा 1/a f बार s भी a से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एफ एस बार, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस ए एस। इसको हम रिलेट करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। एल एफ ऑफ टी क्या होता है एफ ऑफ एस, तो अगर हम यहाँ पे ए की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तब उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए। सिमिलरली देखिए एफ एक्स का क्या है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस बार, तो अब हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए, उसका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ए एस। देखिए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा एक्स। एफ एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए को हमने टी पुट किया तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी। सिमिलरली हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये तो था ही, एक्स की जगह हमने पुट क्या किया है एक्स माइनस ए की जगह टी, तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे टी प्लस ए, पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस ए यहाँ पे टी, डी एक्स की जगह डी टी। देखिए अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस आइटा ए एस एंड ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है dt के रिस्पेक्ट में, तो जो ये वाली कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी, तो ये वाली कांस्टेंट टर्म बाहर, अंदर क्या बच गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, एंड ये क्या होता है हमारे पास फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं एफ एस बार से। हो गया सोल्व। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। अगर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स का क्या है एफ एस बार, तो अगर हम इसको एफ एक्स को कोस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी 1/a एफ बार ऑफ एस माइनस ए प्लस 1/2 एफ बार एस प्लस ए। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमने निकालना किसका, अगर हम एफ एक्स को कोस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दें
तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आइटा एस एक्स एफ एक्स कोस ए एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कोस एक्स को हमने कैसे लिख लिया, e की पावर आइटा ए एक्स प्लस e की पावर माइनस आइटा ए एक्स बाई 2। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 बाहर है कांस्टेंट, 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आइटा इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया s, एंड यहाँ पे माइनस का a, x भी कॉमन ले लिया, एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली ये, तो ये किसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एस माइनस ए। ये किसका हो जाएगा, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस प्लस ए। तो ये थी हमारे पास कॉन्सेप्ट। ये देखिए कुछ फॉर्मूलाज, इनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी e की पावर माइनस एस टी डी टी। इनवर्स हो जाएगा उसका 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस बार, यहाँ पे माइनस आइटा एस टी था, यहाँ पे आइटा एस टी, डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था यहाँ पे डी एस के रिस्पेक्ट में। फिर है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी। नेक्स्ट है फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस एस टी डी टी। सिमिलरली इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा, इनवर्स में क्या आ जाएगा, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ सी एस कोस एस टी। यहाँ पे जो सी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए वी कैन यूज एफ एस इंस्टेड ऑफ एफ एस बार। जैसे हम लिखते हैं ना फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, वो क्या होता है एफ एस का बार, तो उसकी जगह हम सिंपली एफ एस भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बार लिख सकते हैं तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन में भी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।